अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसरूर अहमद है। कुरान करीम में बड़ी और लंबी सूरतें शुरू के पारों में और छोटी सूरतें आखिरी पारों में क्यों है? अच्छा जी, ये पहला सवाल अजीज़ मसरूर अहमद हैं, इन्होंने पूछा है मंसूर साहब के कुरान करीम में लंबी सूरतें शुरू के पारों में और छोटी सूरतें आखिरी पारों में क्यों हैं? सबसे पहले तो ये भी एक गलत फहमी है कि सिर्फ लंबी सूरतें शुरू में रखी गई हैं। देखें, सबसे पहली जो सूरत है वो कितनी छोटी है। सबसे पहली सूरत है सूरत फातिहा, उसके बाद एक लंबी सूरत है सूरत अल बकरा, उसके बाद फिर जो सूरत आले इमरान है वो फिर छोटी है और सूरत अन्निसा उससे फिर बड़ी है। सूरत आले इमरान में 20 रुकू हैं और उसमें सूरत अन्निसा में 24 है। तो इसलिए ये नज़रिया रखना कि इसी तरतीब पे गोया कि कुरान करीम नाजिल हुआ है, ये नज़रिया भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुरान करीम की जो तरतीब नुज़ूली है वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ थी, और जिस अंदाज़ में कुरान करीम को लिखा गया वो एक अलग अंदाज़ रखती है। शुरू में छोटी सूरतें नाजिल हुई इब्तिदा में, क्योंकि दीन को सिखाया जा रहा था, दीन को छोटे छोटे पैगामात थे, अभी लोगों को उसकी हिकमत समझाने की बारी नहीं आई थी। तो इसलिए जब कुरान करीम जो मक्का की सूरतें हैं, जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था, वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, दिलों को तैयार किया जा रहा है, उनको बिल्कुल मुख्तसर बातें बताई जा रही हैं। तो इसलिए वो वाली जो सूरतें थी वो ज़रा मुख्तसर और उनमें जो अहकामात थे वो भी टू दी पॉइंट थे। लेकिन जब मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फिर हर चीज़ को तफसील के साथ, चूँकि अब एक ग्राउंड तैयार हो चुकी थी, दिल तैयार हो चुके थे, मानने के लिए लोग तैयार हो चुके थे, तो उस मौके पर फिर अल्लाह ताला ने तफसीली अहकामात नाजिल किए और तफसीली तौर पे, ताकि दिलों को अब तक़वियत चूँकि मिल चुकी है, अब इसकी फ़िलासफ़ी भी समझनी ज़रूरी है। लेकिन जब कुरान करीम मुकम्मल नाजिल हो गया तो उसके बाद अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि पहले जो है वो छोटी सूरतें रखी जाएँ, क्योंकि अब लोगों का दिल तैयार हो चुका है। जो मुसलमान है वो एक रंग में तैयारी करके आया है और अब वो शुरू से उन तमाम अहकामात पर अमल करेगा जो कि अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन और तदरीजन नाजिल किए हैं। तो इसलिए ये हिकमत जो है ना, ये बहरहाल सामने रखनी चाहिए। दूसरी ये है कि देखें, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, इसको जमा करना, इसको पढ़ना, इसका पढ़ाना, इसकी तरतीब वो सारी हमारे ज़िम्मे है। तो जो भी तरतीब है, चाहे वो छोटी है या वो बड़ी है, वो खुदा ताला की तरफ से है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इतना ज़बरदस्त रब्त है। मैं अपने नाज़रीन को ये चाहूँगा कि वो जो हमारे खुलफा की तफसीर हैं वो पढ़ें, उनसे पता लगता है कि एक सूरत का दूसरी सूरत के साथ कितना तफसीली लिंक है, राबता है, और जो मज़मून पहली सूरत में है उसी मज़मून का तसलसल अगली सूरत में भी है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास कुरान करीम की एक बरकत है कि मज़मून भी का तसलसल भी नहीं टूटता। तो ये इसमें बहरहाल बहुत बड़ी हिकमतें हैं। इसके साथ ये भी कि मज़ीद के जिस तरह मंसूर साहब ने कहा कि जब वो तरतीब आ गई तो उसमें फिर मज़ामीन सब बयान हुए और आखिर पे जाके चूँकि वो तरतीब लगवाई गई, जिससे मंसूर साहब ने कहा कि वो सारे मज़ामीन बयान हुए, फिर आखिर पे उसके ख़ुलासे भी बयान हुए हैं। मसलन सारा कुरान तौहीद से भरा हुआ है, लेकिन सूरत इखलास खालिस तौर पर उस तौहीद के मज़मून पे बयान। इसी तरह ये छोटी सूरतें, ताकि जब वो ख़त्म हो रहा है तो एक दफ़ा फिर याद दहानी हो कि ये मज़ामीन आप पढ़ के आए हैं इस किताब में, ये जो इलाही किताब है। जी बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह।